दोस्तों, सबको हमारा कंपनी धन्वंतरी बायोसाइंस की तरफ से नमस्कार। और प्रोग्राम शुरू करने का पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं। जो नए नए लोग जोड़ते हैं उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन काफी काफी जरूरी है और उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद भी है। ये प्रोग्राम के अंत में जो एक चीज हम भूल करते हैं, बार बार भूल जाते हैं, हमको बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था। मैं जो आप लोगों को नहीं बताया, आज हम पहले ही बता लेते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट की श्रृंखला में हम घुस जाते हैं, जब ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते देते जब एक एक चीज को हम एकदम ध्यान से बोलते हैं, तो मैं भूल जाता हूँ कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन। वो है कि आप ये प्रोग्राम के अंत का जो अ, हमारा स्लाइड आएगा, ठीक है, उस स्लाइड में आप देखोगे एक यूट्यूब का एक चैनल का नाम दिया हुआ है। यूट्यूब चैनल का एक नाम दिया हुआ है, जिसका नाम है सेतु आरोग्यम। सेतु आरोग्यम प्रदीप गांगुली। वो स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और हम हर दिन प्रोग्राम करने के बाद ये प्रोग्राम को मैं नेक्स्ट डे या सेम रात को मैं उसको अपलोड कर देते हैं। कहाँ? यूट्यूब में। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोग्राम में इतनी टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है। आई एम हैविंग टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखना मुश्किल होता है, हमको मालूम है। तो उसको अगर आप वो यूट्यूब चैनल में जाके ये बार बार देखते हैं और इसका बारे में जानते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं, तो मेरा ख्याल से, मेरा विश्वास है कि आपका बहुत फायदा होगा। इसलिए आप लोगों के लिए ये हम करते हैं। आप देखोगे, हम कभी नहीं यूट्यूब चैनल में बताते हैं कि आप दया पूर्वक कृपया उसको सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन दबा दो। ही हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये हम यूट्यूब में कुछ पैसा वैसा मिलता है, हम सुना है, उसमें हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है। पैसा मिले ना मिले उसमें कुछ नहीं आता जाता है। पर अगर आप उसको सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको फायदा होगा, क्योंकि अ, कभी भी हम इसको अपलोड करते हैं तो आपका पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। और आपको मेडिकल साइंस के ऊपर जितनी बारीकी से मैं चर्चा करता हूँ, ये सारी चीज के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है? आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ये फायदा मिलता रहेगा। दिस नंबर वन। नंबर टू, मैं एक बड़ा दुख की बात वो बता रहा हूँ आपको। देखिए, दिन भर ऑफिस में काम करने का बाद मैं आके रात को 9 बजे बैठता हूँ आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए। हमारा प्रोडक्ट और मेडिकल साइंस, खास करके आप देखोगे कि दूसरा कंपनी में जैसा होता है ना, कि ये बीमारी ये दवाई, ये बीमारी ये दवाई, ये बीमारी ये दवाई। हम लोग सिर्फ बेचने के लिए नहीं आया है, हम लोग बीमार मुक्त बेरोजगार मुक्त भारत बनाने के लिए आए हैं। इसीलिए बीमार मुक्त करने के लिए आपको जो गहराई से जानकारी जो लेना चाहिए, वो कृपया आप मेहरबानी करके लेते रहिए। ठीक है? और आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम? हमको तो कम से कम हमारा फोन का जो नंबर हम देते हैं, उसमें कम से कम तो हमको एक थैंक्स भी दो भाई। 50 लोग, 60 लोग, 80 लोग, 90 लोग, 100 लोग आते हैं, किसी से एक भी थैंक्स नहीं मिलता है यार। मेरा लगता है कि मैं एकदम फालतू का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इस पे भी ध्यान रखो और बुक कर दो, और आप लगातार जानकारी लेते रहो। ठीक है? मैं आपकी सेवा में आया हूँ, ये जान लीजिए। मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ। फॉर हेवन सेक, डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मेरा उम्र हो गए हैं और रिटायरमेंट हो गया है मेरा। फिर भी मैं काम को बहुत प्यार से करता हूँ, और बहुत जो होता है ना, जो अपनी को जो समर्पण, ये समर्पण के साथ करता हूँ। इसलिए कम से कम तो थैंक्स तो दो, या कुछ जानकारी तो दो मेरे को, कैसा लगा,
कहाँ नहीं समझे हैं सर, इसको थोड़ा सा और भी हमको बताइए। ये जो सीखने का जो स्टेप्स होता है, प्रयास होता है, अगर स्टूडेंट और टीचर का बीच में जो ब्रिज होता है ना, वो ब्रिज अगर नहीं बनता है, जो सेतु नहीं बनता है, तो वो स्कूल बहुत बड़ा कमजोर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चलिए, आज का विषय है थायराइड। सबसे पहले आप सब लोगों को हमारा क्लासरूम में स्वागत करते हैं। और हमारा जो ये मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को जो प्रोग्राम होता है, उसमें योगदान करने के लिए आप सब लोगों को मैं हमारी तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। ये देखिए, ये है थायराइड। हमारी गर्दन की सामने का हिस्सा जो होता है, गला होता है, वो गले का ऊपर एक तितली जैसा छोटा सा अंग है जिसको थायराइड कहते हैं। ये थायराइड क्या है? ये गर्दन के सामने की तरफ स्थित एक छोटा सा अंग है। ठीक है, ये पूरा है थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड का ये दोनों जो पंख होता है, मतलब तितली का जो दो पंख होता है, उन पंख को लोब कहते हैं। ठीक है, लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और बीच में जो ब्रिज है, जिसको ये दोनों को इकट्ठा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, उसको isthmus कहते हैं। ठीक है, सो लोब्स ऑफ द थायराइड एंड isthmus, ये दो चीज आपको जानकारी, इससे पहचान होना चाहिए। अभी थायराइड ग्लैंड हमारा शरीर में क्या करते हैं, देख लीजिए। अगर थायराइड नहीं होता तो जब कई महिला का बच्चा, कोख में बच्चा आता है, तो उसका भ्रूण का जो बच्चा का जो मस्तिष्क, उसको विकास नहीं होता है। देखिए कितनी अहम रोल प्ले करते हैं। कोई महिला अगर प्रेग्नेंट होता है और वो जब बच्चा एकदम छोटी सी अवस्था में रहते हैं, उसको मस्तिष्क को विकास करने के लिए ये थायराइड एक अहम रोल प्ले करते हैं। दूसरा, हमारा हड्डी को मजबूत करने के लिए, उसको परिपक्व बनाने के लिए ये थायराइड काम करता है। देखिए, ये अगर आप कस्टमर को बताओगे तो कितना खुश हो जाएगा कि बाबू, धन्वंतरी बायोसाइंस का लोगों के पास इतना नॉलेज है। और मैं कोशिश करता हूँ इतना नॉलेज देने का बावजूद अगर आप नहीं लेते हैं, तो ये मेरी दुख की बात है बाबू। पता नहीं आप कितने खुश होंगे, पर मैं मेरा दुख व्यक्त करते हैं। तो हड्डी को मजबूत करने के लिए, खास करके जो बच्चे, भ्रूण जो होता है, पेट के अंदर जो बच्चा होता है, कोख में जो बच्चा होता है, उसको हड्डी को मजबूत करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक मतलब है, आप कुछ भी खाइए, ठीक है, उसको जो पचना, वो पचने को बेसल मेटाबॉलिक कहते हैं। मतलब खाना को, खास करके जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हम लोग जो खाते हैं, उसको हमारी शरीर में जो करोड़ों कोशिकाएं हैं, उस करोड़ों कोशिकाओं को बचाने के लिए, खिलाने के लिए, जो खाना को तोड़ तोड़ के जो ग्लूकोज बनाते हैं, या जानते हैं प्रोटीन बॉडी को तोड़ तोड़ के जो अमाइनो एसिड बनाते हैं, इसको बेसल मेटाबॉलिक कहते हैं, ये करते हैं। हमारी आंत को, गतिशीलता को उत्तेजित करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आंत की गतिशीलता को क्यों बढ़ाना चाहिए? क्योंकि हम लोग जो खाते हैं, वो खाना हमारी पिछवाड़े से निकालते हैं, आप जानते हैं। हमारा खाने का द्वार एक है, और जो टट्टी, हमारे जो स्टूल निकालने का जो द्वार अलग होता है। तो ऊपर से नीचे तक जाने के लिए इसको एक गति होना चाहिए, इसको एक स्पीड होना चाहिए। तो इसको ये थायराइड क्या करता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको चालू रखते हैं, उसको गतिशील करते हैं। कैरोटीन को विटामिन ए में बदलते हैं। कैरोटीन मतलब क्या जानते हैं? कैरोटीन मतलब कुछ नहीं, जो पीला फल होता है, जो पीला चीज होता है कुदरत के दिया हुआ, उसको कैरोटीन कहते हैं। बीटा कैरोटीन या कैरोटीन, जैसे गाजर, गाजर में कैरोटीन होता है, कैरोटीन में विटामिन ए रहता है। पर कैरोटीन विटामिन ए नहीं है। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, कैरोटीन में जो है विटामिन ए, उसको कन्वर्ट करता है। जैसे अंडे का जो कुसुम होता है, अंडे का जो यॉक होता है, पीला वाला चीज, दैट कंटेन्स कैरोटीन, दैट कंटेन्स विटामिन ए। ये विटामिन ए कम होगा शरीर में, तो ये आदमी रात
अंधा होता है। शाम हो जाएगा, सूरज डूब जाएगा, सूरज ढल जाएगा, तो उसको आंख में कम दिखाई देगा, वो रात में अंधा हो जाते हैं। तो ये विटामिन ए को बदलने के काम करता है थायराइड। थर्मल विनिमय में भूमिका निभाते हैं, मतलब हमारा शरीर में जो बाहर में गर्म होगा तो शरीर को ठंडा करना, या बाहर में भयंकर ठंडा होगा तो शरीर को गर्म रखना। मतलब शरीर को अपना टेम्परेचर, अपना जो तापमान, उसको बरकरार रखने के लिए ठंडी के समय शरीर को गर्म रखना या गर्मी के समय शरीर को ठंडा रखना, ये काम है हमारा थायराइड ग्लैंड का, और ये मेंटेन करते हैं। आपको हम विस्तार से बताएंगे। जानते हैं ये हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में उसको कैसा लगता है मौसम के साथ साथ। और सीरम कोलेस्टेरॉल को भी कम करता है। देखिए, जिसका थायराइड में गड़बड़ होता है उसका खून में कोलेस्टेरॉल भी गड़बड़ हो जाते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसका साथ साथ क्या होता है कि हमारी शरीर में जो मूड होता है, मूड मूड मतलब हमारी जो मनोवैज्ञानिक जो स्थिति होते हैं, कभी कभी वो जो कभी खुशी कभी गम कहते हैं ना, बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब कभी बड़ी दुख बड़ी होते हैं, हाँ, कभी बड़ी खुशी में रहते हैं। तो ये कभी कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसको स्थिति के अनुसार होना चाहिए। बेवजह किसी का मूड ऑफ हो जाते हैं, तो ये मूड को नियंत्रित करता है कौन? दैट इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ऑल्सो। तो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है हम बाद में बताते हैं, पहले देख लीजिए। दो किस्म का थायराइड होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या क्या कारण है? ये क्या है कि ये स्थिति थायराइड ग्रंथि का सूजन है, ठीक है। थायराइडाइटिस बोल के एक बीमारी होते हैं, थायराइडाइटिस, मतलब थायराइड ग्लैंड में सूजन होता है, ठीक है। और उसके कारण, थायराइडाइटिस के कारण वो हार्मोन की मात्रा कम हो जाता है, और हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म, ये लैटिन शब्द है। एक चीज जान लीजिए, एक छोटा सा नुस्खा आपको बताते हैं। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। बस अभी किसी का सामने बिठा लीजिए, इसका मतलब आप समझ जाओगे। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। जैसे हाइपर टेंशन मतलब प्रेशर, बॉडी ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हाइपर टेंशन। और हाइपोटेंशन मतलब उसका बॉडी का प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम हो गया है। हाइपर एक्टिव मतलब जो बच्चा बहुत नाचते हैं कूदते हैं, एकदम लंप जंप करते हैं हनुमान की जैसा, वो हाइपर एक्टिव है। मतलब उसका जो दौड़ने का, क्या बोलेगा, कूदने का, खेलने का क्षमता ज्यादा होता है, हाइपर एक्टिव। और हाइपो एक्टिव मतलब वो चुपचाप एक खाट में खटिया में बैठते हैं। तो हाइपर और हाइपो का मतलब समझ गए। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। तो ये थायराइडाइटिस के कारण क्या होता है कि हमारा शरीर में ये जो हार्मोन होता है वो कम निकालते हैं, और उसके कारण ये वो सूजन हो जाते हैं, इसके कारण हार्मोन कम निकालते हैं, और उसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। नेक्स्ट, और एक बीमारी है जिसको हशीमोटो सिंड्रोम कहते हैं। हशीमोटो सिंड्रोम, ये हशीमोटो इज ए डॉक्टर फ्रॉम जापान, उन्होंने ये इसको डिस्कवरी किए है, ठीक है। हशीमोटो थायराइडाइटिस और कुछ नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब ये शरीर का जो प्रतिरक्षा व्यवस्था है, उसको कहते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो क्या करता है, थायराइड को अटैक कर देते हैं और डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये खास करके माता पिता से आता है, ये वंशानुक्रमिक है, विरासत में आते हैं, ठीक है। और इसमें कोई दर्द वर्द नहीं होता है, पर उसको थायराइड का बीमारी होते हैं, खास करके हाइपोथायरॉयडिज्म होता है।
और एक क्या होता है, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस मतलब कोई महिला का पेट में बच्चा रहते हैं, जब वो बच्चा बड़े होते होते 9 महीना हो जाते हैं और वो बच्चा कोख से निकल जाते हैं, तब उसको कुछ समय के लिए एक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ये होता है क्या, 5 से 9% महिला को जो बच्चा होने का बाद, ये बच्चा होने का बाद को अंग्रेजी में पोस्टपार्टम कहते हैं। जैसे किसी किसी माँ को, किसी किसी महिला को बच्चा निकालने का बाद भयंकर ब्लीडिंग होता है, उसको पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कहते हैं। वैसे ही पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस मतलब पोस्टपार्टम मतलब बच्चा निकल जाने का बाद उसको थायराइड में एक सूजन होता है, जिसके कारण उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है, और ये 100 में 5 या 9 महिला को होते हैं। ठीक है, और ये एक टेम्पोररी एक सिचुएशन है। ठीक है, परमानेंट नहीं है, कुछ दिन के लिए रहते हैं, इसको दवाई को जरूरत नहीं पड़ता है। और सबसे अहम जो कारण है वो है आयोडीन डिफिशियंसी, मतलब उसका शरीर में आयोडीन कम होने से उनका हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। देखिए आयोडीन का रोल भयंकर है, मैं जितना जाएंगे आपको बताते रहेंगे। ठीक है, आप गौर से सुनते रहिए। अभी आया हम हाइपर थायराइडिज्म, मतलब क्यों थायराइड का जो काम वो क्यों बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको हाइपर थायराइडिज्म मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, राइट। एक्सेसिव आयोडीन किसी कारण शरीर में कुछ खान पीन का साथ ज्यादा आयोडीन चला जाता है, ज्यादा पानी का साथ आयोडीन चला जाता है, कुछ दवाई के लिए शरीर में आयोडीन चला जाता है। वो जो दवाई मतलब कुछ हार्ट की दवाई है जिसके कारण शरीर का आयोडीन बढ़ जाता है। कुछ कॉफ सिरप होता है, जानते हैं, खांसी का सिरप होता है, जो पीने से आयोडीन का मात्रा शरीर में बढ़ जाते हैं, तब हाइपर थायराइडिज्म होता है। मतलब आयोडीन ज्यादा तो थायराइड का एक्शन ज्यादा, आयोडीन कम तो शरीर का थायराइड का एक्शन कम होता है। और एक है ग्रेव्स सिंड्रोम, ग्रेव्स डिजीज या ग्रेव्स सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या होता है कि इस बीमारी में, है ना, थायराइड ग्रंथि ज्यादा सक्रिय हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा हार्मोन सिक्रेशन कर देते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, एक किस्म का गलगंड होते हैं। गलगंड मतलब गले में गांठ जैसे लगता है। ठीक है, तो ऐसी बन जाता है, इसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। तरह तरह की थायराइड का तरह तरह की बीमारियां है। हाइपरथायराइडिज्म का और क्या कारण है, नोडुल्स। नोडुल्स मतलब छोटा छोटा गांठ बनना। ठीक है, ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड के अंदर गांठ बन गया, और वो गांठ कभी कभी इतना ओवर एक्टिव हो जाता है कि वो ज्यादातर थायराइड हार्मोन को ज्यादा निकालते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन को, और उसके कारण उसका थायराइड बढ़ जाता है। हाँ, और कभी कभी इसको सही समय पे इलाज नहीं करने से थायराइड में कैंसर भी हो सकता है, जो एक जानलेवा बीमारी है। और थायराइडाइटिस क्या होता है, ये मामूली चीज है। क्या होता है कि कभी कभी थायराइडाइटिस होने का कारण थायराइड कुछ दिन के लिए काम नहीं किया, पर उसका अंदर जितनी हार्मोन था, हाँ, वो अचानक निकाला है, तो उसका कारण थायराइड का एक्टिविटी बढ़ सकता है, जिसके कारण ये हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। आप देखिए ये चीज बड़ा सुंदर है, कितनी अच्छे कुदरत हमारा शरीर को बनाया है, कितनी बेहतरीन बनाए हैं। टीआरएच बोल के हमारी एक हार्मोन है। ठीक है, ये इसको कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब मैं आपको और भी इसको अच्छा से समझने के लिए इसका बाद में स्लाइड में आपको बताए हैं। टीआरएच बोल के एक हार्मोन होता है, उसका बाद टीएसएच बोल के एक हार्मोन होता है, उसका बाद क्या, उसका ट्रिगरिंग से वो बुलाने से T3 निकालते हैं, और उसी का बुलाने से T4 निकालते हैं। तो चलिए अभी इसका बारे में हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, ये टीआरएच, अब घबराइए मत, हम वो स्लाइड को जल्दी से आपको समझने का पहले निकाल गया ऐसी मत समझिए। ठीक है, मैं आपको ये स्लाइड दिखाएंगे, अच्छा से ये इसका बारे में जानकारी लीजिए। ये टीआरएच
क्या होता है, हमारी मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होता है वो ये टीआरएच निकालते हैं। गौर से सुनो, ठीक है। टीआरएच मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ट्रोपी मतलब जीवन दान करते हैं या बढ़ाते हैं। तो थायरोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वो कहां से निकलते हैं, हमारी मस्तिष्क से निकालते हैं, ठीक है। हमारी मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो वहां से निकालते हैं। गौर से देखिए, अभी इसको हम एकदम डायग्रामेटिकली हमको आपको समझाए। और वो निकाल के क्या करते हैं, वो टीएसएच को ट्रिगर करते हैं। जैसे बंदूक के जो वो होता है ना, जो जो ट्रिगर होता है जिसको दबाने से गोली निकालते हैं, तो टीआरएच क्या करते हैं, टीएसएच को स्टिमुलेट कर देता है। बोले बाबू उठ, जग जा, तेरा काम अभी चालू। ये टीआरएच क्या करते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकालते हैं, ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकालते हैं ये थायराइड में पहुंचते हैं अभी। और थायराइड को उत्पादन, थायराइड में जो हार्मोन निकालते हैं उसको उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। ये देखिए अभी आपको समझने के लिए, ये हमारी ब्रेन है, मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क से क्या निकालते हैं, टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब मस्तिष्क समझते हैं कब इसको जगाना है, इसको निकालना है। हमारा ब्रेन सबसे बेहतरीन चीज है। मनुष्य से और बाकी जो प्राणी है पृथ्वी में उसका एक ही अंतर है, अगर आप खुद को बुद्धू बना के रखोगे तो आपसे ज्यादा बुद्धू दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर आप मस्तिष्क को आप खोलोगे, आप तरह तरह के ज्ञान को संचार करोगे, तरह तरह ज्ञान को आप लोगे, तो आपका मस्तिष्क विकसित होगी और आप बहुत दूर तक जाओगे। समझ गए। तो ये मस्तिष्क इतनी पावरफुल है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले टीआरएच को जगाते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को जगा देते हैं। अभी ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाता है, ये देखिए, ये पिट्यूटरी में जाता है। ये है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी एक बड़ा हमारी शरीर में हेड ऑफिस है। ये सारे शरीर का जितने हार्मोन निकालते हैं सबको ये नियंत्रित करता है, ठीक है। ये हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का एकदम ऊपरी हिस्से की अंत में ये रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके टीआरएच, मैंने पिछले में क्या दिखाया, टीआरएच जाके कहा वो दस्तक देता है, टीआरएच जाके दस्तक देता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। बोलते हैं अरे अरे तू अभी टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड को, गले में जो है थायराइड, उसको जगाने के लिए काम कर। गौर से देखिए, फिर हम जाते हैं, मस्तिष्क क्या करते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन छोड़ते हैं। वो हार्मोन कहाँ आता है, वो आता है हमारी शरीर में पिट्यूटरी में, आके वहां दस्तक देते हैं, अरे अरे उठ उठ टीएसएच उठ, तू जाके अभी कहाँ जाएगा, गले का सामने का हिस्से में, गर्दन का सामने का हिस्से में जो है थायराइड, उसको जगाओ, उसको जगाओ, उसको जगाओ। ये देखिए गले का सामने वाले हिस्से में जो तितली जैसा है उसको जगाओ। ये जब जगेगा तब क्या चालू होगा, मजेदार चीज है, T3 जग जाएगा। हम बताएंगे, चिंता मत कीजिए, इसका क्या काम है हम एकदम विस्तार से बताएंगे। T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये याद मत रखिए भाई, हमारा काम ये नहीं है, ठीक है। ये बड़े बड़े शब्द को याद रखना और खुद को ये देना, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, ठीक है। ट्राई आयोडोथायरोनिन मतलब T3 को जगाते हैं। कौन जगाते हैं, मैं फिर वापस जाता हूँ, टीएसएच जगाते हैं। टीएसएच जाके क्या जगाते हैं, ये देखिए, T3 को जगाते हैं, फिर T4 को जगाते हैं, इसको कहते हैं थायरॉक्सिन। और एक चीज को जगाते हैं, वो है क्या, कैल्सिटोनिन बोल के हमारी शरीर में और एक हार्मोन का जरूरत है जो हमारी शरीर को, शरीर में कैल्शियम को नियंत्रण करते हैं।
कितनी कैल्शियम होना चाहिए हमारे शरीर में, ये रोल प्ले करता है। देखिए कितनी छोटी सी एक ग्लैंड, कितनी छोटी सी एक ग्रंथि, कितनी छोटी सी एक उपांग कितनी अहम रोल प्ले करते हैं। इसीलिए थायराइड होने से इसको नजरअंदाज करना नहीं चाहिए, इसको ध्यान से हमारी धन्वंतरी बायोसाइंस का प्रोडक्ट से निर्मूल करना चाहिए। ठीक है, कैल्सिटोनिन हो गया। थायराइड ये जो ग्लैंड कैसे काम करता है, ये T3 एक हार्मोन है जो हमारी ब्रेन फंक्शन को ठीक रखते हैं, हार्ट को काम करने में मदद करता है, हमारी चयापचय मतलब खाना पचना नहीं पचना को, पाचन क्रिया को ये ठीक रखते हैं, हड्डी को मजबूत करते हैं। ठीक है, उसका हेल्थ को ठीक रखने के लिए सपोर्ट करते हैं। ये T3 इतनी एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए। ये T3 और क्या करता है, ये अगर कम हो जाते हैं तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। गौर से सुनिए, अभी असली मुद्दा पे आए हैं। T3 कम होना और T3 ज्यादा होना, इसका ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। जब T3 कम हो जाते हैं उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपो मतलब कम, T3 कम मतलब थायराइड का एक्टिविटी भी कम। इसका कारण क्या होता है, देखिए वजन बढ़ जाता है, शरीर का वजन बढ़ता है, हार्ट बीट धीरे चलता है। हमारा नॉर्मल कितना है, 80 से 90 का अंदर होता है, किसी 85, किसी किसी का 72, किसी किसी का 90 के आसपास होता है। ये डिपेंड करता है अपना वो हेरिडिटी का इफेक्ट से डिपेंड करता है या आपका श्रम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो नॉर्मल होता है उससे भी कम हार्ट बीट होता है। हार्ट बीट मतलब डिप डप डिप डप डिप डप डिप डप जो होता है ना हार्ट में, उसको हार्ट बीट कहते हैं। वो कम हो जाता है, जितना होना चाहिए आंकड़ा उससे कम होता है। वो हमेशा अलसी ऐसी महसूस करते हैं, हमेशा उसको अंदर नींद जैसी महसूस होता है, जैसे सो जाएगा अभी नींद आ रहा है। ठीक है, उसका अंदर थकान महसूस होता है और उसको ठंड लगता है बहुत। देखिए शरीर को तापमान नियंत्रण करने के लिए थायराइड का कितनी अच्छी रोल है। मैं अभी कुछ समय पहले बताया था कि ये कैसे काम करता है, आपको बताएंगे। ठीक है, तो जिसका हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसको थोड़ा थोड़ा कारण के लिए उसका शरीर में ठंडा लगता है। इन लोगों का कब्ज की प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन। शरीर का जो त्वचा होता है वो रुखी होता है, रूखा सूखा होता है। ठीक है, फूला फूला चेहरा होता है ना, गले का आवाज थोड़ा बैठ जाते हैं बार बार, और उसका मांसपेशियां भी बहुत कमजोर हो जाते हैं। दिस इज द सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये आपको वो सेतु आरोग्यम में मिल जाएगा, आप जाइए और बार बार देखिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट में मास्टर बन जाइए ना बाबू, आपका इलाका में आपका मोहल्ला में आप थायराइड का डॉक्टर बन जाओगे, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। T3 अगर ज्यादा निकालते हैं तो क्या होगा, इसको हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपर मतलब ज्यादा। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, देखिए वहां हार्ट बीट कम चलता था, धीमा धड़कन, यहाँ तेज धड़कन, एकदम पूरा उल्टा होगा। ठीक है, वो हमेशा उसके अंदर घबराहट होता है, नर्वसनेस। ठीक है, वहां वजन बढ़ता था, नहीं देखिए फीलिंग नर्वस, वहां क्या आता था, नींद आता था ज्यादा, हमेशा सोचता कि हम आलसी जैसे महसूस करते हैं। उसके अंदर कोई घबराहट नहीं है, वो शांति चाहता है, चुपचाप सो जाएगा। पर यहाँ क्या है, वो हमेशा सोचता है मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, मेरा ये, हमेशा नर्वस फील करता है।
फिर क्या होता है, उसका वजन कम होते जाता है शरीर का। वहां क्या होता था हाइपोथायराइडिज्म में, मोटी और मोटा हो जाता था, ठीक है। यहाँ क्या होता है, वजन कम हो जाते हैं, पतली हो जाते हैं दिन ब दिन। भूख में वृद्धि होता है, खाना खाने की इच्छा होता है बार बार। महिलाओं को मासिक बहुत बड़ा उसका ऊपर असर पड़ता है, बार बार परिवर्तन होता है, ठीक है। और गर्मी लगता है बहुत। देखो, हाइपोथायराइडिज्म में ज्यादा ठंड लगता है, यहाँ ज्यादा गर्म लगता है, भयंकर पसीना निकालते हैं, नींद नहीं होता है। वहां नींद ज्यादा होते थे, यहाँ नींद कम होगा, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, गर्दन में सूजन होता है और उसका वृद्धि होता है, एकदम उल्टा है। हाइपो में जो होता है, हाइपर में वो पूरा उल्टा होता है। ये गोइटर क्या है, गंडमाला। गंडमाला कुछ नहीं है, ये देखिए थायराइड से ही निकला हुआ एक बीमारी है ना। ये गंडमाला शरीर में आयोडीन कम होने के कारण सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए आजकल आप देखोगे कि, है ना, आप देखोगे कि आजकल नमक में आयोडाइज्ड सॉल्ट देते हैं। आप सुनने से आश्चर्य हो जाओगे, जानते हैं, जो लोग पहाड़ में रहते हैं, ऊंची पहाड़ों में रहते हैं, वहां का पानी में आयोडीन कम होने का कारण पहाड़ के लोगों को ये गंडमाला या ग्वाइटर ज्यादा होते थे। जो समतल पृष्ठ में, पृथ्वी पृष्ठ में रहते हैं, समंदर के पास रहते हैं, उसका शरीर में आयोडीन ज्यादा जाते हैं। मछली खाने का कारण आयोडीन ज्यादा जाते हैं, इसलिए इन लोगों के पास, इन लोगों को ये ग्वाइटर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आहार में पर्याप्त आयोडीन होना जरूरी है। थायराइड ग्लैंड कैसे काम करते हैं? T3 और T4, अक्सर दोनों को थायराइड हार्मोन कहते हैं, पर T4 कुछ नहीं करते हैं, T4 बेकार घूमते हैं एकदम। वो कोई काम का नहीं है, ठीक है, वो निष्क्रिय होता है। पर T3 असली खेल खेलता है, ये असली खिलाड़ी है, ठीक है। पर एक चीज जान लीजिए, ये T4 चुपचाप रहता है वाकई, पर शरीर का कुछ कुछ हिस्से जब जब जरूरत पड़ता है T4 को T3 बना देते हैं, ठीक है। उसको तोड़ मोड़ के T3 का जरूरत होगा तो T4 को T3 बना देते हैं। मतलब ये T4 क्या है, T3 का रिजर्वर है। जैसे हमारे घर के ऊपर जो पानी का टैंकी होता है ना, रिजर्वर, जहाँ पानी हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, वैसे T4 भी T3 का रिजर्वर है। वो बेवजह कुछ काम नहीं करते है, चुपचाप घूमता है। कभी कभी T3 का जरूरत ज्यादा पड़ते हैं, तो हमारी शरीर के कुछ हिस्से ये T4 को टी तोड़ के T3 बना देते हैं, ठीक है। मतलब ये रिजर्वर के जैसे काम करते हैं। ये T4, है ना, तोड़ने वाले जो है ये ज्यादातर लीवर काम करते हैं, पर कभी कभी ये हार्ट में भी काम करता है, मसल में भी ये काम, मसल भी ये काम करता है, नार्व में भी ये काम करता है। ये करीब 20% T4 को T3 में आप इसको घुमा सकते हैं, खास करके हमारा पेट में, जहां हमारा खाना पचता है, वहां का जो बैक्टीरिया होता है वो भी तोड़ के कभी कभी T3 बना देते हैं। तो T4 का 60% तक T3 बना पाओगे। मतलब हमारा शरीर में T4 को T3 बनाने तक कितना तक कर सकेगा, करीब 60% का T4 को हम T3 में तोड़ के बना सकते हैं। अभी कैल्सिटोनिन बोल के जो तीसरा हार्मोन है, वो क्या करते हैं, हमारी शरीर को कैल्शियम को रक्षा करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, कैल्शियम ज्यादा होने से शरीर का क्षति होता है। कोई भी चीज ज्यादा नहीं होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ठीक है। इसको थायराइड हार्मोन नहीं कहेंगे, पर ये कैल्सिटोनिन थायराइड हार्मोन नहीं है, पर थायराइड से निकालते हैं। और ये क्या करता है, कभी किसी कारण शरीर में अगर थायरॉक्सिन कैल्शियम ज्यादा हो जाते हैं, तो ये एक अहम रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, ये ज्यादा कैल्शियम को ये निकाल देता है शरीर से, ठीक है। दैट इज हिज रोल, कैल्सिटोनिन, ठीक है। अगर पेशेंट को थायराइड होता है तो क्या क्या नहीं खाना है, देखिए,
क्या क्या नहीं खाना है। टोफू, टोफू मतलब जो पनीर से जो बनता है, पनीर बिल्कुल नहीं खाना है। टेम्पे, टेम्पे हमारे देश में होता ही नहीं है, वो बहुत कम होता है, बड़े बड़े शहर में मिलता है। ये एक किस्म का खाना है, ये खाने से भी थायराइड बढ़ जाता है। किसी प्रकार का बीन्स नहीं खाना चाहिए, खास करके एडमेम बीन्स, ठीक है। वो जो राजमा ऐसी चीज जो होता है ना, ये खाने से ये बढ़ जाता है, ठीक है। सोयाबीन का दूध मत पीजिए, और उसका साथ नाशपाती, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, ये और कैलीफ्लावर, फूल गोभी, पालक, ये नहीं खाना चाहिए। देखिए आपको याद नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना होगा, सेतुआरंगम में जाइए और बार बार देखिए, आपको पूरा चीज याद आ जाएगा। पूरा फोटो हम नहीं दे पाया, ठीक है, 4 ही फोटो दिए हैं, पर सारे चीज इसमें है। कॉफी, ग्रीन टी और दारू पीने से भी थायराइड बढ़ता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ फूड, ठीक है। ये आप देखिए, सीखिए, और अपना कस्टमर को ये सारी चीज बताइए। और क्या खाना चाहिए, गो फॉर स्ट्रॉन्ग प्रोटीन, अंडे, मांस खाइए, दूध, दही, सभी प्रकार की डेयरी उत्पाद, सोया छोड़ के चावल से अलसी तक की सभी प्रकार की दाना, सब कुछ खाइए, ठीक है। हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा काम करता है। मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताऊं। हमारे यहाँ एक नासिक में एक शॉपी होल्डर था, एक हमारा बहुत प्यारी दीदी, ठीक है। उनका थायराइड था पिछले 15 साल से, और उन्होंने जब थायरोमेक्स यूज किया, मेरा प्रिस्क्रिप्शन की मुताबिक, मेरा सजेशन के मुताबिक, यकीन मानिए 6 महीने के बाद वो वीडियो करके मेरे को भेजा कि सर आज हमारा रिपोर्ट आया, और ये रिपोर्ट के मुताबिक मैं बिल्कुल थायराइड से मुक्त हो गए हैं, बिल्कुल 100% छुटकारा मिला। ये है धन्वंतरी की कमाल। इसलिए दोस्तों और मेरे साथियों, मैं आपको बार बार कहता हूं, आप जो कंपनी में आए हैं, वो कंपनी हर बीमारी का, स्पेसिफिक डिजीज का स्पेसिफिक मेडिसिन, भारत देश में ऐसी कंपनी है ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ। स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर स्पेसिफिक डिजीज, गोल गोल नहीं है। मैं दूसरा तीसरा कंपनी का ट्रेडर लोगों से बात करते हैं, उससे हम सलाह करते हैं, उन लोग थायराइड में 4,000 5,000 का महीना का दवाई दे देते हैं। एक्स का साथ वाई, वाई का साथ जेड, जेड का साथ ए का साथ बी मिला के 5 किस्म की पैक देते हैं 5,000 रुपया की। अरे यार लूटते हैं वो लोग। मत जाइए, यहाँ काम करिए, लोगों को बेबीमार बनाइए। तो इसलिए क्या करना है आपको, हमारा थायरोमैक्स कैप्सूल सुबह एक शाम है, उसका साथ हमारा जो एलोपैथी दवाई है, वो जो खा रहे हैं, वो जो उसका प्रिस्क्रिप्शन में है, वो एक साथ कितना दिन चलेगा, 3 महीने चलेगा। 3 महीने का बाद थायराइड टेस्ट करने का बाद देखेगा कि उसका रिजल्ट इतना बेहतरीन आया कि उसका धीरे धीरे एलोपैथी मेडिसिन कम होता जाएगा। और उसका साथ एक चीज जोड़ दीजिए अच्छा रिजल्ट के लिए, वो है गिलोय जूस, 2 चम्मच करके दिन में 2 बार। यकीन मानिए 3 महीने का बाद आप मुझसे बात कीजिए, उसका पहले बात मत कीजिए। जिसका थायराइड है वो मुझसे बात कीजिए, कितना दिन का बाद, जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। इतना ही है आज, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग एसएमएस क्यों नहीं करते हैं, मेरे पास कहाँ आता है बुक, बुक आता ही नहीं है। अरे सीखने के लिए मुझसे बात करो ना कम से कम। मेरे को एसएमएस करने के लिए मैं दरवाजा खोल के रखते हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको सीखने का कोशिश है क्या नहीं, है ना। और मेहरबानी करके व्हाट्सएप मत कीजिए, डोंट डू व्हाट्सएप, डोंट डू व्हाट्सएप। आप एसएमएस में सिर्फ बुक लिख दीजिए। एसएमएस में बुक लिखने से
मैं तुरंत एसएमएस से आपको कॉल कर सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है? व्हाट्सएप में अगर भेजोगे बुक तो वहां से आपका नंबर को कॉपी करके मेरे को डायलर में प्रेस करके मेरे को फोन कर, मेरा समय खराब होगा, मेरा समय बहुत कम है, मैं बहुत काम करता हूँ, ठीक है? ये मेरा नंबर है, मेहरबानी करके फ़ोन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में ये इसको आप अ, ये क्या कहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज ही रात को जितने लोग आए हैं, जो इसको ये नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, आपका पास नोटिफ़िकेशन लगातार जाता रहेगा। और मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ, ये ट्रेनिंग का बाद आप कम से कम मेरे को एक शब्द धन्यवाद बोल के बताओगे, तब मैं बहुत खुश और मैं सही काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये मैं महसूस करूँगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सब लोग अच्छा रहिए और सब लोग खुश रहिए।